नमस्कार दोस्तों। रविवार का दिन था। उसी दिन दोपहर में एक फ्लाइट अपनी सामान्य उड़ान भरती है। उस फ्लाइट में 22 लोग सवार थे। वो अपनी मंजिलों की ओर बढ़ रही थी। किसी को क्या पता था कि अगले कुछ ही घंटे में ज़िंदगी में सबसे लंबे डरावने साबित होने वाले हैं। लेकिन तभी बादलों के बीच एक जहाज़ फंस जाता है और फिर शुरू हुआ मौत का डरावना खौफ, जिसकी वजह से उसमें सवार यात्रियों की हालत ख़राब होने लगी। उसमें चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। खौफ से भर देने वाली इन तस्वीरों पर नज़र डालिए। यह फ्लाइट 19 की फ़्लाइट है। इसकी फ़्लाइट संख्या IC3401 है। विमान के अंदर का मंजर रूह कँपा देने वाला है। कोई फूट-फूट कर रो रहा है, तो कोई अपने मोबाइल से अपने परिवार को आखिरी संदेश भेज रहा है, तो कोई खुदा को याद कर रहा है, तो कोई भगवान से सलामती की भीख मांग रहा है। यात्रियों की चीखें बता रही हैं कि जब ज़मीन से हज़ारों फीट ऊपर हवा में जहाज़ हिचकोले ले रहा है, तो इंसान कितना बेबस हो जाता है। अब इसके पीछे की कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। यह सिलसिला शुरू हुआ दोपहर के ठीक 3 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट 19 के इस ATR टर्बोप्रॉप विमान ने उड़ान भरी। शेड्यूल के मुताबिक इसे 4:30 बजे शाम को कर्नाटक से हुबली लैंड करना था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही विमान हुबली के करीब पहुंचा, मौसम अपने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। हुबली में भारी बारिश और खराब बिजली की विजिबिलिटी के वजह से पायलट को लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिली। ऐसे में पायलट ने विमान को होल्ड पर रखा और वह आसमान में ही चक्कर काटता रहा। लेकिन यह वेटिंग टाइम 10 या 20 मिनट नहीं, बल्कि घंटों में तब्दील हो गई। विमान हुबली के ऊपर ही नहीं, बल्कि मुनगोड, दावागांडे, शिवमोगा जैसे इलाकों के ऊपर मंडराता रहा। 90 मिनट का सफ़र 4 घंटे के डरावने इंतजार में बदल गया। शुरुआत में बताया गया तकनीकी खराबी है। यात्रियों का आरोप है कि उन्होंने सही जानकारी नहीं दी गई। विमान ने झटके महसूस कर रहे थे। बाहर अंधेरा था और नीचे सिर्फ घने बादल। यात्री पायलट से मिन्नतें मांग रहे थे, हमें बेंगलुरु ले चलो या बेलगाम उतार दो, बस कहीं भी सुरक्षित उतार दो। उधर विमान हवा में फंसा था। इधर परिजनों की सांसें भी थमी हुई थी। घंटों तक कोई अपडेट न मिलने की नाराज़गी बढ़ रही थी। आखिरकार जब हुबली में उतरना नामुमकिन हो गया, तो पायलट ने सूझबूझ दिखाई और विमान का रुख बेंगलुरु की तरफ मोड़ दिया। शाम के करीब 6:30 पर जब पहियों ने बेंगलुरु के कैपोंगोंडा एयरपोर्ट के रनवे को छुआ, तब जाकर 22 यात्रियों की जान में जान आई। पत्रिकाओं के यात्रियों के लिए यह लैंडिंग नहीं था, बल्कि एक नया जीवन था। बाद में जब मौसम साफ हुआ, तो इसी विमान को रात के 11 बजे वापस हुबली भेजा गया। लेकिन वो घंटे उन यात्रियों की जान में से कभी नहीं मिटेगी। घटना के बाद फ्लाई 19 एयरलाइन के कंपनी ने साफ तौर पर कहा कि विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। ये सारा विवाद सिर्फ खराब मौसम का था। एयरलाइंस का दावा है कि उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया और हवा में विमान को रोकना या डाइवर्ट करना दुनिया भर की विमानन कंपनियां कर रही हैं। सामान्य सी प्रक्रिया है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर हवाई सफ़र की सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों में यात्रियों के मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शुक्र है कि बड़ा हादसा नहीं हुआ और सभी 22 यात्री अपने सुरक्षित घर पहुंच गए। लेकिन उन यात्रियों के लिए यह सफ़र कभी भी भूलने वाला नहीं रहा।
और हवा में विमान को रोकना या डाइवर्ट करना दुनिया भर की विमानन कंपनियों की सामान्य प्रक्रिया है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर हवाई सफ़र की सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों में यात्रियों की मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए। शुक्र है कि बड़ा हादसा नहीं हुआ और सभी 22 यात्री अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, लेकिन उन यात्रियों के लिए यह सफ़र कभी न भूलने वाला सफ़र बन कर रह गया।